सुप्रभात। आज है रविवार 21 सितंबर 2025। समाचारों का सफर आपके साथ हर पल। आइए सुनते हैं तेज केसरी डिजिटल यूट्यूब चैनल पर सुबह के प्रमुख समाचार। हाईकोर्ट ने नगरपालिका चुनाव में हो रही देरी पर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद चुनाव टालना किसी भी हालत में उचित नहीं है। कई नगरपालिकाओं का कार्यकाल जनवरी में ही समाप्त हो चुका है, लेकिन अब तक चुनाव नहीं कराए गए। अदालत ने यह भी साफ किया कि कार्यकाल पूरा होने के बाद पदाधिकारी बने नहीं रह सकते। हनुमानगढ़ में नकली बीज रैकेट का खुलासा हुआ है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने औचक निरीक्षण में नकली बीज का बड़ा रैकेट पकड़ा है। पीलीभंगा क्षेत्र के चक 11 एलकेएस के खेत में मंत्री ने पाया कि बीज कंपनियां कागजों में उत्पादन दिखा रही हैं, जबकि असल में खेतों में दूसरी फसल बोई गई थी। कंपनियां बाद में बाजार से सामान्य अनाज खरीदकर उसे बीज बताकर किसानों को बेच देती हैं। मंत्री ने इसे किसानों के साथ किया गया बड़ा अन्याय और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बताया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच एसओजी या सीआईडी से करवाई जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। का सवाल बहुत अच्छा है। कार्रवाई तो इसकी मैं चाहूँगा कि ये तो ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया जी। तो मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके जी इस मामले को एसओजी को देना चाहूँगा। जी जी ये तो एसओजी को दिया जाए। अगर माना सीएम साहब तैयार हो गए तो पूरे देश की बड़ी समस्या हो गई। हमारे यहाँ तो और भी हो रहा होगा। जी तो सीबीआई को दिया जाए। जी जी मेरा विभाग तो जांच करेगा ही। जी जांच करके जिन्होंने गड़बड़ की अधिकारी के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। जी सस्पेंशन तो मैं कोई पनिशमेंट नहीं मानता, जी लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने मिलजुल के किसान को बर्बाद करने का काम किया वो तो जेल के सीक्सों में जाने चाहिए। जी। हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला कस्बा में गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताबगढ़ साहिब को लेकर चल रहा विवाद अब गंभीर हो गया है। शनिवार को पूरे कस्बे का बाजार बंद रहा और धान मंडी में बोली तक नहीं हुई। शुक्रवार को दोनों पक्ष सामने सामने आ गए थे। तलवारें और लाठियां तक लहराई गई। हालांकि पुलिस की सतर्कता से हिंसक टकराव टल गया। एहतियातन कस्बे में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई और धारा 163 यानी पहले की 144 लागू कर दी गई है। देर रात तक चली वार्ता भी बेनतीजा रही और फिलहाल इलाके में भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। श्री गंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड हनुमानगढ़ की ओर से दुग्ध उत्पादकों को राहत देते हुए दूध खरीद दरों में बढ़ोतरी की गई है। दुग्ध उत्पादकों को 1 से 2 रुपये प्रति किलो का अतिरिक्त बोनस 21 सितंबर से 31 अक्टूबर तक दिया जाएगा। डेयरी प्रबंध निदेशक उग्रसेन सहारण ने कहा कि यह योजना किसानों के लिए खासकर त्योहारी सीजन पर राहत लेकर आई है। शिक्षा के क्षेत्र में हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न बीएससी आयुर्वेदिक कॉलेज और बेबी हैप्पी मॉडर्न आयुष नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान को राज्य सरकार ने मान्यता प्रदान कर दी है। कॉलेज प्रबंधन ने इसे जिले के शैक्षिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। मान्यता मिलने के बाद कॉलेज प्रबंधन और स्टाफ में उत्साह का माहौल रहा। संस्थान चेयरमैन आशीष विजय ने बताया कि इससे कॉलेज उत्तरी राजस्थान को शिक्षा का नया केंद्र बनाएगा। अब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस उपलब्धि पर संस्थान के डायरेक्टर तरुण विजय ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमारे महाविद्यालय में बेबी हैप्पी मॉडर्न आयुर्वेदिक बीएससी नर्सिंग कॉलेज वह बेबी हैप्पी मॉडर्न आयुष प्रशिक्षण नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र को मान्यता राज्य सरकार द्वारा जारी हुई है। इससे संस्थान को ही नहीं, हनुमानगढ़ जिले के प्रत्येक छात्र छात्राओं को शैक्षणिक के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी एक अलग ही यहाँ के जिले के छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। मैं इसके लिए राज्य सरकार का आभार प्रकट करता हूँ और छात्र छात्राओं से आह्वान करना चाहूँगा कि जो आयुर्वेदिक है उसमें पिछली बार भी बहुत से सरकारी नौकरियों में जिन्होंने कोर्स किया डीएनपी और बीएससी उनको सरकारी जॉब में नौकरी मिली है। और मैं हमारे पास जो एडमिशन होने जा रहे हैं उन बच्चों से भी मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ आने वाले समय में हनुमानगढ़ जिले के छात्र छात्राएं भी राजकीय क्षेत्र में जाकर स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। हनुमानगढ़ जिले के गांव रतनपुरा गांव में अज्ञात बीमारी से पिछले एक सप्ताह में 30 से 40 पशुओं की मौत हो चुकी है। इनमें ज़्यादातर दुधारू भैंसें और छोटे बछड़े शामिल हैं। पशुओं में धूज, शरीर पर जख्म और अचानक गिरने जैसे लक्षण पाए गए हैं। पशु चिकित्सकों की टीम लगातार गांव में इलाज कर रही है और दर्जनों बीमार पशुओं का उपचार हो रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि कुछ मामलों में लंपी और
माहव जैसे लक्षण सामने आए हैं। स्थिति अब धीरे धीरे काबू में आ रही है, लेकिन पशुपालक अभी भी काफ़ी चिंतित हैं।